गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखिए इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो है डिस्कस किया था इसके अंदर कि जो रिप्रोडक्शन जो है उसके दो मेन टाइप होते हैं इसके अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे इससे पहले। अब देखिए इसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक होगा इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने को समझना है। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपने मेनली बताता है इसके अंदर कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी नो नीड ऑफ गैमेट्स, नो नीड ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा चीज है इसके अंदर सिंगल पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट करता है, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, एक सिंगल पेरेंट ही नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। और ओनली जो है माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलता है। आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं या क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस होंगे इसका। तो ये तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या फास्ट प्रोसेस है इसके अंदर, ठीक है। नो वेरिएशंस डेवलप, नो वेरिएशंस डेवलप, कोई वेरिएशंस डेवलप नहीं होते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये कुछ बेसिक्स अपने इसके अंदर फीचर्स बोल रहे हैं इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिएगा इसके अंदर मिलेगा इसके अंदर लोअर एनिमल्स एंड in most of plant, in most of plants के अंदर ये asexual reproduction देखने को मिलता है, ठीक है। अब asexual reproduction के अंदर अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर आपका वो टाइप्स ऑफ asexual reproduction या मोड्स ऑफ asexual reproduction, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से मोड्स हैं वो अपन समझना है, इसके तरीके कौन कौन से। तो मोड्स ऑफ asexual reproduction, तो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली जो आते हैं इसके अंदर पहला इसके अंदर आएगा आपका फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन के अंदर अपने को टू टाइप्स समझना है इसके अंदर, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। एक इसके अंदर आएगा आपका बाइनरी फ्यूजन और दूसरा आ जाता है इसके अंदर आपका मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। ये दो तरीके इसके एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन के बाद इसके अंदर आ जाएगा आपका इसके अंदर बडिंग। दूसरा जो मेथड अपन करेंगे इसके अंदर बडिंग। बडिंग के बाद नेक्स्ट आएगा आपका इसके अंदर मेथड आपका है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन और अगला जो मेथड आ जाएगा इसके अंदर आपका फ्रैगमेंटेशन के बाद में आपके इसके अंदर रीजनरेशन। रीजनरेशन ये मेथड्स जो है अपन मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक स्पोर फॉर्मेशन, लास्ट मेथड अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर वन बाय वन अपन इसके अंदर मेथड को लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं अपन फ्यूजन। देखिए फ्यूजन का मतलब ऐसा होता है टूटना, है ना। फ्यूजन यानी जुड़ना, फ्यूजन यानी टूटना। यहाँ पे होता क्या इसके अंदर कि एक पेरेंट सेल से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं बाय द फ्यूजन, यानी उसे डिवाइड होके। तो इसमें दो टाइप है इसके अंदर, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। जैसे मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसके अंदर आपका अमीबा। अमीबा है तो अमीबा के अंदर देखिएगा इसके अंदर अमीबा क्या होता है, इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर आपका, ठीक है। ये इसका इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये इसका इसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब होता क्या बाइनरी फ्यूजन में, ये न्यूक्लियस जो है वो पहले क्या करेगा, एनलार्ज हो जाएगा इसके अंदर, ये
न्यूक्लियस एनलार्ज हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर आपका ये। अब देखिए इस टाइम जो है जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है इस टाइम साइटोप्लाज्म भी जो है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। ये न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए इसके अंदर, तो ये अपन जो है 2 डॉटर निकले होंगे और ये फर्दर जो है डिवाइड करेगा इसके अंदर, तो ये 2 डॉटर अमीबा जो है वो बन जाएगा इसके अंदर, ये 2 डॉटर अमीबा बन गए। तो ये हो गया आपके 2 डॉटर अमीबा, ठीक है। तो ये 2 डॉटर अमीबा या अमीबा बनते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन के अंदर क्या होगा, ये वन पैरेंट सेल, ये जो अमीबा है इसके अंदर ये पैरेंट अमीबा है, ये वाला जो है इसके अंदर ये पैरेंट अमीबा है इसके अंदर। तो पैरेंट से 2 डॉट सेल बनती है, वन पैरेंट सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉट सेल। तो ये जो मेथड होता है इसके अंदर इसको अपन बोलते हैं बाइनरी फिजन मेथड, ठीक है। एग्जांपल अपन इसके अंदर समझ लिया अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का देखिए इसके अंदर अपने एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर मल्टीपल फिजन का, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अमीबा के अंदर भी होता है अनफेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम में भी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, वन पैरेंट सेल टू मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, यहाँ पे तो वन पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस, इसका नाम है बाइनरी फिजन। ये बाइनरी 2 हो जाएगा, यानी वन पैरेंट सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर वन पैरेंट सेल से जो है वन पैरेंट सेल प्रोड्यूस करेगी इसके अंदर, प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड देखने को मिलता है आपको इसके अंदर प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में, पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर, बहुत सारे जो है पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है ये न्यूक्लियस। ये मैंने जो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलता है इसके अंदर, लेकिन अमीबा सॉरी इसका प्लाज्मोडियम में तो नॉर्मल यही जो है मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इसके अंदर, देन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, ये साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो गया इसके अंदर इस तरह से, ये साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो रहा है इसके अंदर न्यूक्लियस के, या इसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं इसका, ठीक है। तो ये जो बनी इसके अंदर ये न्यूक्लियाई बनी इसके अंदर, ये इसका न्यूक्लियस का ये। अब ये जो साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा, अब यहाँ पे जैसे इसके अंदर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसको इसके अंदर बाहर की तरफ जो है एक सिस्ट बनती है, सिस्ट यानी इसके अंदर कवर बनता है या इसके एक पुट्टी बोलते हैं इसके अंदर, ये सिस्ट जो बनती है इसके अंदर, ये सिस्ट ब्रेक डाउन होती है। तो एक साथ में जो है बहुत सारे जो ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं इसके अंदर ये रिलीज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो ऑर्गेनिज्म एक साथ में बहुत सारी जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सी चीज है, एक वन पैरेंट सेल गेट डिवाइडेड इनटू द मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है, या वन पैरेंट सेल प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है, या डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इसके अंदर बडिंग, ठीक है। बडिंग जो मेथड होता है इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर देखने को मिलता है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे बडिंग के अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूँ पहले इसके अंदर। एक तो एग्जांपल आता है इसके अंदर ईस्ट। तो ईस्ट जो है वो एक प्लांट है, सिंगल सेल प्लांट है। ईस्ट क्या है इसके अंदर, सिंगल सेल प्लांट होता है, सिंगल सेल प्लांट होता है। अब ईस्ट के अंदर कैसे बडिंग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है देखिएगा इसके अंदर। ये जैसे ईस्ट है सिंगल सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है इसके बॉडीज जो इसका जो ये सिंगल सेल बॉडी है इसके साउंड में एक आउटग्रोथ ऐसे प्रोड्यूस होती है, अराइज होती है, ये आउटग्रोथ निकल रही है इसके अंदर। अब होता क्या इसके अंदर, इस आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस का कुछ पोर्शन जो है या न्यूक्लियस डिवाइड होकर इसके अंदर एंटर करता है। तो ये जो आउटग्रोथ निकल रही है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बर्ड, ठीक है। तो ये बर्ड जो है यहाँ से सेपरेट होकर इंडिविजुअल बना रही है। लेकिन ज्यादा देखने को मिलता है ये जो बर्ड होती है ये चेन फॉर्मेशन करती है, एक बर्ड बना इसके ऊपर एक और बर्ड बन जाएगा इस तरह से, ऐसे एक और बर्ड ऐसे बनता है। तो ये जो है ऐसे बर्डिंग प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चैन ऑफ बर्ड्स इसके अंदर बनती है इसके अंदर, ये इसके अंदर देखने को मिलता है। अब ये हर एक जब ये इंडिविजुअल बर्ड जब सेपरेट होगी तो ये न्यू ईस्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी या फिर ये न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। एक और इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, एनिमल्स के अंदर अगर आते हैं तो हाइड्रा के अंदर भी ये देखने को मिलता है आपको। तो हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर जो है प्रिमिटिव टाइप का एक एनिमल है इसके अंदर, ये हाइड्रा है, एक्वेटिक एनिमल्स होता है इसके अंदर, मल्टीसेलुलर है। अब देखिए होता क्या ये
इसी बेस से अटैच रहता है, इसकी बॉडी से साइड के अंदर ऐसे एक आउटग्रोथ निकलती है, इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर बड, ठीक है। अब ये बड क्या करेगी, इसके अंदर ग्रो करेगी इसके अंदर धीरे धीरे, ठीक है। ये बड जो है वो ग्रो कर रही है इसके अंदर, जब ये बड पूरी मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ से ये डिटैच होकर जाएगी, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये जो मेथड है आपको ये देखने को मिलेगा इसके अंदर हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट मेथड आता है इसके अंदर फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टुकड़े होना है ना, फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड होना। तो ये जो मेथड आपको देखने को मिलता है इसके अंदर मेनली स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्पाइरोगायरा एक एल्गी है इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे इसके अंदर स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा के अंदर देखिए इसका जो बॉडी होता है वो फिलामेंटस बॉडी होता है इसके अंदर, जैसे ये इसका जो बॉडी है वो ऐसे फिलामेंटस होता है इसके अंदर, और न्यूक्लियस इसके अंदर स्पाइरल इस तरह से, तो इस तरह से जो है निकल रहा है। अब होता है ये जो इसका फिलामेंटस बॉडी होती है इसके अंदर, तो ये किसी कारण की वजह से या फिर अनफॉर्मल कंडीशन यहाँ से ब्रेक हो गई, मान लीजिए ये टू सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गई, ये टू सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे जो ईच सेगमेंट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, हर एक सेगमेंट जो है एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मेथड होता है इसको अपन बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन अभी वापस जो है रीजनरेट होना। एग्जांपल से समझते हैं इसके अंदर, एक एग्जांपल लेते हैं प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, ठीक है। अब ये जो प्लेन एरिया एक एनिमल्स है इसके अंदर, इसका बॉडी जो है वो इस तरह से है ये। अब देखिए होता क्या इसके अंदर, मान लीजिए इसके बॉडी का कोई पोर्शन जो है वो क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया, प्लेन एरिया का एग्जांपल, ये मान लीजिए पोर्शन कट हो गया, तो ये जो पोर्शन इसका कट हुआ तो रिमेनिंग पोर्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए इसके, या इसके अंदर बीच में से एक और कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया और यहाँ से भी कट, ये तीन इसके जो है पीस हो गए या टुकड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करें, हर एक जो पीस है वो एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होगा। कैसे, ये जो इंडिविजुअल है इसके अंदर ये पोर्शन था, ये बाकी का पोर्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, तो ये वापस बन जाएगा इसमें। इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये पोर्शन तो ऑलरेडी था, तो ऊपर वाला पोर्शन ये नया बन जाएगा और ये नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा, ये वापस कंप्लीट बन जाएगा। ऐसे इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी है तो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन जो है वो इसके अंदर वापस प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से जो है वन प्लेन एरिया जो है वो डिवाइड होकर जो है इस तरह से रीजनरेट होकर इसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आपका अगला जो मेथड है इसके अंदर स्टूडेंट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मेथड देखने को मिलता है इसके अंदर आपको फंगस के अंदर देखिएगा स्टूडेंट। इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल अपन लेते हैं फंजाई के अंदर या फंगस के अंदर, ठीक है। तो फंजाई के अंदर देखिएगा स्टूडेंट क्या होता है, इसके अंदर मैं डायग्राम यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये जो फंगस होता है तो इसका ये जैसे ग्रो करती है किसी भी डेड मटेरियल के, सैप्रोफाइटिक होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये माइसीलियम होते हैं, ये इसके अंदर ऐसे माइसीलियम होते हैं, या फिर इसके अंदर ये मान लीजिए इसका जो भी बेस है या फिर जहाँ से इन्हिबिशन ऑब्टेन करते हैं उसके ऊपर ये ग्रो होते हैं, और ये इसके अंदर जो है माइसीलियम, और इसके ऊपर ये इसके अंदर स्पोर्स, इसके अंदर जो है आपके स्पोरेंजियम बनते हैं, इसके ऊपर की तरफ जो है वो स्पोरेंजियम बनते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जो इसके अंदर ये वाला जो पूरा एक नेटवर्क बनता है इनके अंदर, ये फिलामेंटस इसको हम बोलते हैं इसके अंदर माइसीलियम, माइसीलियम बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ ये जो राउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है इसके फिलामेंटस स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर आपका स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम आपको इसके अंदर मिलेगी इसमें। अब ये जो स्पोरेंजियम होता है इसी के अंदर जो है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स, ये स्पोर्स जैसे कि सीड बनते हैं वैसे ये स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। अब जैसे ही इसके अंदर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये स्पोरेंजियम जो है ब्रस्ट होकर इसमें से ये स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं इसके अंदर। ये स्पोर्स बहुत साइज के अंदर बहुत स्मॉल होते हैं, तो एयर के अंदर ये फ्लोट करता है इजीली, ठीक है, विजिबल भी नहीं होता अपने को। और ये स्पोर्स को जैसे ही कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर्स जो है वापस जर्मिनेट होकर जो है न्यू फंगस माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल इसके अंदर ये फंगस के अंदर एग्जांपल ये अपने फंजाई का एग्जांपल है राइजोपस, ठीक है। तो ये राइजोपस जो है फंगस है इसके अंदर, क्या फंजाई है राइजोपस, इसका ये एग्जांपल है। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट हमने क्या समझा आज के अंदर,
मोड्स ऑफ asexual reproduction के जो है mainly characteristics क्या है? No need of gametes, single parent before produce new individual, only mitotic cell division होता है, clones produce होते हैं, fast process है, variations नहीं develop होते हैं, lower animals और plants के अंदर देखने को मिलता है. और modes of asexual reproduction के अंदर ये mainly fission, budding, fragmentation, regeneration और spore formation. तो budding fission के अंदर दो टाइप हमने डिस्कस करे इसके अंदर. एग्जांपल आपको ध्यान रखना, binary fission का अमीबा है, मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम. बॉडी के अंदर आप यीस्ट और हाइड्रा के अंदर बता सकते हो. इसके अंदर इसको फ्रैगमेंटेशन में स्पाइरल वगैरह एल्गी के अंदर आ जाएगा. वी जनरेशन के लिए आप प्लेनेरिया ले सकते हैं एग्जांपल. और स्पोर फॉर्मेशन के अंदर आपका राइजोपस संजय के अंदर ये हमने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट. वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होता है, ठीक है. तो ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.